चीन में शी जिनपिंग खुद को माओ से तुंग के वारिस के तौर पर साबित कर चुके हैं। उन्हें माओ से एक डर भी विरासत में मिला है। शी जिनपिंग को भी माओ की तरह लोकतंत्र से डर लगता है। चीन में जब लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ कम्युनिस्ट विद्रोह चल रहा था, तब माओ ने ही समझाया था कि लोकतंत्र की जड़ों को नष्ट कर दो, क्योंकि लोकतंत्र चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को कमजोर बना देगा, उसको बर्बाद कर देगा और कम्युनिस्ट क्रांति को ही परास्त कर देगा। तभी से चीन में जब भी किसी कम्युनिस्ट तानाशाह के खिलाफ घर में आवाज उठती है, तो या तो सड़कों पर टैंक उतार दिए जाते हैं या फिर सरहद पर आग भड़का दी जाती है। किस मकसद से भारत के साथ तनाव बढ़ाने में जुटे हैं शी जिनपिंग, ये समझने के लिए देखिए हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड चिंगारी, द पॉइंट ऑफ टेंशन। नवंबर 2022, उरुमची, शिनजियांग, चीन। उरुमची पश्चिम चीन का सबसे बड़ा शहर, जिसकी बहुमंजिला इमारत में 10 लोग इसलिए जिंदा मर गए क्योंकि कोरोना की रोकथाम के लिए शहर में लॉकडाउन था। इमारत भी सील थी, इसलिए ना तो समय से फायर ब्रिगेड पहुंची और ना ही लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकलने का इमरजेंसी रास्ता मिला। इस आग ने चीन में विद्रोह के शोले भड़का दिए। शंघाई से लेकर वुहान तक पहली बार शी जिनपिंग के खिलाफ सड़कों पर लोग गला फाड़कर नारे लगाने लगे। चीन में जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ लोगों का विद्रोह अभूतपूर्व था। लोगों के दिल से चीन के टैंकों का खौफ भी खत्म हो चुका था। मजबूरी में शी जिनपिंग को लॉकडाउन वाली तानाशाही से तौबा करनी पड़ी। पहली बार चीन में जनता की आवाज से कम्युनिस्ट तानाशाही को मात मिली थी और मुश्किल से 3 हफ्ते ही बीते थे कि भारत सीमा पर चीन ने तनाव का ट्रिगर दबा दिया। क्या ये चीन के अंदरूनी हालात से लोगों का ध्यान भटकाने की साजिश है? ये सवाल क्यों पैदा हुआ, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। लगभग 4 महीनों से चीन जिस कोरोना वायरस की सच्चाई पूरी दुनिया से छिपाए रखा, वो पूरी दुनिया में कोहराम मचा रही थी। चीन पूरी दुनिया के निशाने पर था। मार्च 2020, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। भारत भी महामारी से जंग लड़ रहा था जब अचानक खबर आई कि चीन की सेना चोरी से एलएसी में घुसती पकड़ी गई, तो सीना जोरी पर उतारू हो गई। जून 2020, गलवान घाटी, लद्दाख। पैंतालीस साल में पहली बार भारत और चीन की सेनाओं की झड़प में सैनिकों की मौत हुई थी। गलवान की इस खूनी झड़प के बाद दोनों देश जंग की तहरीज पर पहुंच गए थे। चीन ने ऐसा क्यों किया, ये लोगों को तब समझ में आया जब कम्युनिस्ट पार्टी की तीसरी बार कमान संभालने से पहले शी जिनपिंग ने गलवान की झड़प का प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया। चीन की कम्युनिस्ट राजनीति में सत्ता पर शिकंजा कसने के लिए साम्राज्यवाद का सपना दिखाना क्यों जरूरी है और इसके लिए चीन अपने इतिहास का इस्तेमाल कैसे करता है, ये आपको आगे बताएंगे। उससे पहले शी जिनपिंग की राजनीतिक प्रयोगशाला का एक और नमूना दिखाते हैं। 18 अक्टूबर 2017, बीजिंग, चीन। उम्र भर चीन की सत्ता पर कब्जा करने का इरादा जाहिर कर चुके शी जिनपिंग को अपने दूसरे कार्यकाल पर कम्युनिस्ट पार्टी की मोहर लगवानी थी।
इसके लिए उन्हें चीन की बढ़ती ताकत की नुमाइश करनी थी, जिसका स्टेज पहले ही सेट हो चुका था। जून से अगस्त 2017, डोकलाम, भारत भूटान तिब्बत सीमा। डोकलाम में चीन की सेना अपनी चौकियां बनाने की जिद के साथ आगे बढ़ी, जिसे भारत ने सख्ती से रोक दिया। लगभग 2.5 महीने के बाद चीन पीछे हटा, लेकिन चीन का सरकारी मीडिया इसे शी जिनपिंग की रणनीतिक जीत बताकर माहौल बनाने में जुट गया। जानकार मानते हैं कि माओ से तुंग से लेकर शी जिनपिंग तक चीन के हर कम्युनिस्ट तानाशाह ने लोगों को एक ही सपना दिखाया कि वो चीन का विस्तार वहां तक करेंगे जहां तक चिंग राजवंश की सल्तनत हुआ करती थी। चीन में कम्युनिस्ट राष्ट्रवाद की काट की हांडी को बार बार चूल्हे पर चढ़ाने के लिए ही चीन ने अपने किसी पड़ोसी देश के साथ सीमा विवाद को सुलझने ही नहीं दिया। मिडिल किंगडम वाली फिलॉसफी यानी कि विस्तारवादी नीति को और बल मिला है। जब 1976 के आसपास इकोनॉमी ओपन हुई, उसके बाद से चाइना बड़ा शांत रहा, दुनिया में कहीं ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया। जैसे जैसे इकोनॉमी स्ट्रांग हुई, फिर इन्होंने अपने जिसको कहते असली रूप दिखाना चालू किया। अपनी साम्राज्यवादी सोच को हवा देने के लिए चीन के पास सबसे आसान रास्ता भारत का है। ताइवान और जापान के साथ चीन की जमीनी सीमा नहीं जुड़ी है। ताइवान और जापान पर चीन का हमला हुआ तो अमेरिका सीधे दखल देगा, क्योंकि ताइवान को हथियारों की सप्लाई अमेरिका करता है और जापान के साथ अमेरिका का रक्षा समझौता है। भारत के साथ चीन की 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा है और भारत चीन विवाद में अमेरिका सीधे तौर पर टांग नहीं अड़ाएगा। इसीलिए चीन आए दिन भारत के सब्र का इम्तिहान लेता रहता है।